हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप कैसे देखेंगे? एम फैक्टर के जवाब में एच फैक्टर जो है वो काम करता हुआ दिखता है क्या? क्योंकि जमकर इन चुनावों में हिंदू मुस्लिम होता हुआ, ध्रुवीकरण होता हुआ भी हमने देखा। शुभेंदु अधिकारी जब जब सामने आए उन्होंने कहा कि हिंदुओं को बचाने की लड़ाई है, सनातन को बचाने की लड़ाई है, पश्चिम बंगाल की संस्कृति को बचाने की लड़ाई है। फर्क पड़ा इसका? निश्चित तौर पर फर्क पड़ा होगा और अब तो परिणाम आएंगे तो और अच्छे से दिखेगा। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान एक जो सबसे बड़ी चीज दिखी कि पहली बार जो ममता बनर्जी का कोर वोटर है, और चूंकि जिसको कहे कि एक धारणा है और मैं इसे गलत धारणा मानता हूं कि ममता बनर्जी का कोर वोटर कोई मुसलमान है, वो तो चूंकि जब पार्टी पूरी तरह से सत्ता में आ गई और कम्युनिस्टों से सत्ता इधर आई तो इनके पास लेकिन कोर वोटर कौन है? कोर वोटर वो भद्रलोक है। कोर वोटर ममता बनर्जी का वो मिडिल क्लास है जिसने 2011 में सत्ता बदली थी। इसको आप समझिए, मूल रूप से वो जुड़ा। मुस्लिम तो जाहिर है कि जहां भी एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स होगी वहां वो एक तरफ चला जाता है और वहीं पर पूरी तरह से कंसोलिडेट करता है। इस चुनाव में जो ममता बनर्जी का वो कोर वोटर है, जिसको हिंदू भद्र लोग कहते हैं, जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, जो बार बार कहते हैं कि पावर शेयरिंग क्लास है, उसने पलटी मारी है ऐसा लगता है। अगर चुनाव परिणाम ये जाते हैं तो आप इसको समझिएगा। और बार बार जो कहते हैं ना कि कितना अंतर आएगा, तो उसको यूं भी समझिए कि जिन दूसरे चरण की 142 सीटों में कहा जाता है कि यहां तो ममता बड़ी स्ट्रांग है, बीजेपी बड़ी कमजोर है, उन सीटों पर अगर ये परिवर्तन होगा तो आपको उल्टा वाला आंकड़ा दिखेगा। यानी कहते हैं ना कि फ्लिप हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा पूरी तरह से। जो ममता के आंकड़े होंगे वो इधर आ जाएंगे, जो बीजेपी के आंकड़े थे वो ममता बनर्जी की तरफ चले जाएंगे। तो इसको हिंदू मुस्लिम कंसोलिडेशन से ज्यादा मैं मानता हूं कि जो पावर शेयरिंग क्लास है वो पूरी तरह से पलटने जा रहा है। ठीक है, देखिए हमारे पैनलिस्ट तो आपको बता ही रहे हैं कि कैसे इस चुनाव में जो नतीजे आएंगे उनको किस तरह से आप देखें, और थोड़ी देर में वो पिक्चर धीरे 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 और क्लियर होती चली जाएगी। लेकिन हमारे तमाम संवाददाता जो ग्राउंड पर हैं, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो कोलकाता हो, गुवाहाटी हो, और हर जगह इस वक्त वहां पर वो मौजूद है, उनसे पास भी जाना जरूरी है, उनसे बात करना भी जरूरी है। बिग स्क्रीन पर जरा हमें दीजिए यहाँ पर, अगर हमें तमाम हमारे संवाददाताओं को दे सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि देखिए वेस्ट बंगाल में आप देखिए, चाहे भवानीपुर हो जो सबसे बड़ी हॉट सीट है, वहां पर ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी है वहां पर। अच्छा, हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। चलिए, आज के पहले पॉलिटिकल पैनलिस्ट हैं। गुड मॉर्निंग शिवम, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, बस थोड़ी देर में ईवीएम खुल जाएंगी और पता चल जाएगा कि वेस्ट बंगाल जहां पर आपने इतनी मेहनत की है, सबसे ज्यादा आपने वहां पर मेहनत की, और सबसे ज्यादा असम के बाद आप कहीं आश्वस्त है तो वेस्ट बंगाल में ही है। क्या उम्मीद है शिवम, असम पश्चिम बंगाल इसके अलावा भी कहीं कुछ, या केवल असम पश्चिम बंगाल तक ही और पुडुचेरी तक ही? फिनिश लाइन से एक कदम दूर खड़े हुए खिलाड़ी को पूछ रहे हो कि क्या उम्मीद है जीतेंगे हम? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, फिनिश लाइन से एक कदम दूर हैं आप ये कह रहे हैं? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो हम ज़रूर जीतेंगे। जिस तरह की मेहनत हुई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, जो दिन रात कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की है, जनता के बीच में रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्ट किया है, वो सब को देखकर और जिस तरीके का वोटिंग पैटर्न रहा, जो टर्नआउट रहा, वो सब बताता है कि बदलाव के लिए वोट हुआ है। और कहीं ना कहीं विपक्षियों की हताशा भी ये बताती है। तो इस बार जीत पक्की है। जाहिर है अभी कुछ देर और बाकी है, उसके बाद ईवीएम खुलने जब शुरू होंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके के ट्रेंड्स रहने वाले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने वाली होगी और ये ऐतिहासिक होगा। जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे वो त्रिपुरा में पहली बार सरकार का विषय रहा हो, चाहे इसके अलावा उड़ीसा में सरकार रही हो, चाहे हरियाणा में रिपीट किया हो, चाहे दिल्ली में 27 साल बाद आए हो, चाहे उत्तर प्रदेश में रिपीट किया हो, चाहे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और न जाने कहाँ, मतलब जिस तरीके का एक विनिंग स्ट्रीक रहा है, मैं मानता हूँ कि उसी को आगे बढ़ाते हुए पश्चिम बंगाल की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का एक मौका देगी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को लेकर बहुत आश्वस्त नजर आ रही है। हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि इतिहास बनने वाला है। संजय सरकार हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी के नेता हैं। संजय दा, आपका अपना असेसमेंट क्या कहता है? आप तो ईमानदारी से बताइए, बीजेपी इतनी आश्वस्त क्यों नजर आ रही है? और आप लोग, ममता बनर्जी, टीएमसी के बड़े बड़े नेता जब आरोप लगाते हैं चुनाव आयोग पर, घपला हो गया, घोटाला हो गया, यहां पर स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद हो गया, जब इस तरह के आरोप बार बार लगते हैं तो बीजेपी कहती है ये झुंझलाहट है, उनको पता चल गया है कि वो हार रहे हैं, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, हताशा अगर किसी को है तो आप आ जाइए, हम भारतीय जनता पार्टी को, आपको पत्रकार को भेजिए किस तरह से हताशा है। कल रात में हम थोड़ा पैदल निकले थे तो हम बोला क्या बात है, आप तो सरकार में, बोला हम तो 50 क्रॉस कर जाएंगे तो इस मेरे लिए बहुत बड़े बात हो गया है।
विपक्षी को राजनीति में कर रहे हैं। हाँ, ऐतिहासिक अगर 30 के नीचे हो जाएंगे, इस हार हो जाएंगे तो ऐतिहासिक हार ही होगा ना शिवम त्यागी को। मैं आपको कह रहा हूं, आप फिलहाल नीचे नहीं और 255 को ऊपर भी नहीं जाएंगे। अब लिख लीजिए, अब लिख कर रख दीजिए, नोट डाउन करके रख दीजिए। भारतीय जनता पार्टी आखिर वक्त तक आज कल भी यहां से एजेंट नहीं भेज पाया काउंटिंग के लिए, बाहर से आदमी को लेकर आना। लास्ट चरण चुनाव जो 29 तारीख को हुआ है, आपको 142 सीट में 10,000 बूथ में एजेंट नहीं दे पा रहे हैं, वो जीत जाएंगे। अरे जीतने के लिए ना किराए के टट्टू से जीता नहीं जाता, जीतने के लिए लोकल आदमी चाहिए। आपको नेता माइग्रेंट जैसे आते और जाते रहे, जैसे साइबेरिया से आते रहते ना सर्दी के मौसम में, बहुत सारे पंछी बहुत सारे देखिए झील में लेक में आते रहता है, और फिर देखिएगा फिर जैसे जनवरी खत्म होता है फरवरी आता है भाग जाता है। तो इस तरफ से चुनाव नहीं होता। 1825 दिन जनताओं को लेकिन आप बंगाल के लोगों की बात कर रहे हैं, बंगाली वोटर्स की बात कर रहे हैं, बंगाली अस्मिता की बात भारतीय जनता पार्टी ने की और इसे एक बड़ा मुद्दा बनाती हुई वो नजर आई। इसका फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा आपके हिसाब से? संजय भाई आपके पास आ रहे लेकिन एक बड़ी खबर आपके सूबे से आ रही है, हुमायूं कबीर से जुड़ी हुई। आपके पुराने साथी हैं, वो दिखा देते हैं। काउंटिंग से पहले एजेयूपी संस्थापक हुमायूं कबीर का बयान आ गया है। आयोग ने काउंटिंग की तैयारी अच्छी की है। हुमायूं कबीर चुनाव आयोग की तारीफ करते हुए इलेक्शन कमीशन देखे कि कोई गड़बड़ी ना हो, यह कहा हुमायूं ने। निष्पक्ष काउंटिंग होनी चाहिए, यह कहा है हुमायूं कबीर ने। और देखिए एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ही। काउंटिंग से पहले बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल, कल वो पहुंची थी मंदिर, और मंदिर में उन्होंने माथा टेका था, काली मां के मंदिर पहुंची थी। लेकिन आज उन्होंने क्या कहा है, ये सुनाते हैं आपको। सुनामी आएगा, झड़ नहीं, सुनामी आएगा। बंगाल के लोग 92% वोट देकर सुनामी बुलवाया है, और इसके सामने कुछ भी बड़ा नेता या नेत्री हो, तिनका की तरह हवा में उड़ जाएंगे। मित्रा पॉल कह रही हैं कि इस बार सुनामी आएगी भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में। रविशंकर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं भवानीपुर से। रवि, ये जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, ये जो आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नजर आ रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इस बार बहुत बड़ा मौका पश्चिम बंगाल के वोटर्स ने बीजेपी को दिया है, काफी कॉन्फिडेंट है वो। रविशंकर दत्ता तक लग रहा है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शिवम, इस कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? अग्निमित्रा पॉल तो कह रही है सुनामी आने वाली है बीजेपी। देखिए, मैं मानता हूं कि कॉन्फिडेंस जनरेट होता है जनता के बीच काम करने से। कॉन्फिडेंस जनरेट होता है जब आप लोगों के बीच रहते हैं और उनको समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि स्थितियां कितनी खराब है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि जब 3 अलग अलग पार्टियां इंडस्ट्रियल आउटपुट को, जो कि एक ज़माने में हिंदुस्तान का 25% वेस्ट बंगाल से आता था, उसको 5% पे ले जाएं तो समझ में आता है कि वहाँ जनता की आकांक्षाएं कितनी ज़्यादा है। कॉन्फिडेंस जनरेट होता है वहाँ से कि जब एक आज़ादी के 75 साल बाद भी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे थे भारतीय जनता पार्टी में तमाम लोग, और पश्चिम बंगाल में तमाम लोग, और स्थितियाँ इतनी ख़राब थी कि पोस्ट पोल हिंसा, कोई ऐसा चुनाव नहीं। अगर एक पंचायत के चुनाव में 108 लोगों की हत्या हो जाए, एक विधानसभा के चुनाव में 2021 में 60 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाए, 2019 में 20 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाए, 2016 में जान चली जाए, तो आप समझिए कि एक स्टेट मशीनरी जो इतनी ज़्यादा हावी है, अभी फाल्टा की तस्वीरें आपने 2 दिन पहले देखी होंगी, तो अगर ऐसी स्थितियां हैं तो महिलाओं के लिए सेंस ऑफ सिक्योरिटी, राज्य के लिए सिक्योरिटी, शांति, मुस्लिम तुष्टीकरण से बाहर निकलना, ये तमाम चीज़ें अटमोस्ट प्रायोरिटी में हैं। तो जनता कहीं ना कहीं ये चीज जरूर देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी हो सकती है और ऐसी पार्टी होगी।